नमस्ते। आज मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी, बहुत गंभीर और बहुत सच्ची बात करने वाला हूं। आज का यह वीडियो खास तौर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ बनने वाले, सीएचओ के रूप में कार्य कर रहे और सीएचओ की तैयारी कर रहे हर व्यक्ति के लिए है। देखिए, संभव है आपने सीएचओ का पूरा कोर्स कर लिया हो, आपने सारी ट्रेनिंग ले ली हो, आपको दवाइयों के नाम, कार्यक्रमों के नाम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाएं सब कुछ याद हो। लेकिन मैं आज आपसे एक सीधा और ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप एक अच्छे सीएचओ हैं या सिर्फ एक प्रशिक्षित कर्मचारी? क्योंकि याद रखिए, डिग्री, ट्रेनिंग और पोस्ट आपको सीएचओ बना सकती है, लेकिन नैतिकता, एथिक्स ही आपको एक सच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनाती है। अगर कोई व्यक्ति रोगी से ठीक से बात नहीं करता, उसकी गरिमा का सम्मान नहीं करता, उसकी जानकारी को गोपनीय नहीं रखता, भेदभाव करता है या सेवा को सिर्फ नौकरी समझता है, तो चाहे उसके पास कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न हो, वह अपने सीएचओ होने का फर्ज सही मायनों में नहीं निभा रहा। आज का यह वीडियो दवाइयों पर नहीं है, इंजेक्शन पर नहीं है, रिपोर्टिंग सिस्टम पर नहीं है। आज का यह वीडियो आपके चरित्र, आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपकी नैतिक जिम्मेदारियों पर है। क्योंकि सीएचओ सिर्फ एक पद नहीं है, सीएचओ समुदाय का विश्वास होता है। अगर एक सीएचओ गलत रास्ते पर चला जाए तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा समुदाय प्रभावित होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं सीएचओ के लिए टॉप 20 एथिक्स, यानी वो 20 नैतिक सिद्धांत जिनके बिना कोई भी व्यक्ति वास्तव में सीएचओ कहलाने योग्य नहीं होता। और हां, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको अपने अंदर झांकने का मौका यहीं से मिल जाए। तो चलिए, मिरेकल स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 20 एथिक्स फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। रोगी की गरिमा का सम्मान। प्रत्येक रोगी को सम्मान, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टि से देखना सीएचओ का नैतिक कर्तव्य है। गरीबी, जाति, लिंग या शिक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गोपनीयता बनाए रखना। रोगी से जुड़ी हर जानकारी को गोपनीय रखना नैतिक और कानूनी दोनों दायित्व है। विश्वास तभी बनता है जब रोगी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। जिस समाज में रोगी की गरिमा सुरक्षित है, वही समाज वास्तव में स्वस्थ कहलाता है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। सीएचओ को अपने कार्य, रिपोर्ट और व्यवहार में पूर्ण ईमानदारी रखनी चाहिए। अधूरी या गलत जानकारी जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। समानता का सिद्धांत। हर व्यक्ति को समान स्वास्थ्य सेवाएं देना नैतिक जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवा विशेषाधिकार नहीं, बल्कि अधिकार है। सेवा भाव। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य सेवा से जुड़ा हुआ है, केवल वेतन से नहीं। सेवा भाव के बिना सामुदायिक स्वास्थ्य की कल्पना अधूरी है। सेवा वो धर्म है जिसमें मानवता स्वयं प्रकट होती है। पेशेवर दक्षता। अपने ज्ञान और कौशल को समय के साथ अपडेट करना नैतिक आवश्यकता है। अज्ञान के साथ किया गया उपचार भी एक प्रकार की लापरवाही है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीएचओ की नैतिक पहचान है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि नैतिक शक्ति है। सूचित सहमति मतलब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। किसी भी जांच या उपचार से पहले रोगी को पूरी जानकारी देना आवश्यक है। बिना सहमति किया गया उपचार नैतिक उल्लंघन है। सम्मान तब सार्थक होता है जब निर्णय लेने का अधिकार भी साथ दिया जाए। करुणा और सहानुभूति। रोगी केवल शरीर नहीं, भावनाओं का भी प्रतिनिधि होता है। करुणा उपचार का पहला चरण है। पारदर्शिता। योजनाओं, दवाओं और उपचार की स्पष्ट जानकारी देना आवश्यक है। भ्रम या छिपाव विश्वास को कमजोर करता है। भ्रष्टाचार से दूरी। किसी भी प्रकार का निजी लाभ या रिश्वत अनैतिक है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर देता है। ईमानदारी वह औषधि है जिसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। सीएचओ पूरे समुदाय के स्वास्थ्य का संरक्षक होता है। समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं को समझना नैतिक दायित्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अंधविश्वास या अप्रमाणित उपचार को बढ़ावा देना अनैतिक है। हर निर्णय विज्ञान और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए। सहयोगात्मक व्यवहार। अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सहयोग और सम्मान आवश्यक है। टीमवर्क से ही प्रभावी स्वास्थ्य सेवा संभव है। एक अकेला स्वास्थ्यकर्मी सेवा देता है, लेकिन एक टीम समाज को स्वस्थ बनाती है। संसाधनों का उचित उपयोग। सरकारी संसाधन जनता की अमानत होते हैं। इनका दुरुपयोग नैतिक और सामाजिक अपराध है। महिला और बाल अधिकारों की रक्षा। महिलाओं, गर्भवती माताओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इनकी उपेक्षा नैतिक विफलता है। आपात स्थितियों में तत्परता। आपदा के समय पीछे हटना नैतिकता के विरुद्ध है। सीएचओ को संकट में सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। आपदा में दिया गया सहयोग जीवन भर विश्वास बनकर रहता है। सम्मानजनक संवाद। कटु, अपमानजनक या डराने वाली भाषा अनैतिक है। संवाद ही विश्वास की नींव रखता है। आत्मसंयम और अनुशासन। व्यक्तिगत भावनाओं को पेशेवर निर्णयों से ऊपर नहीं रखना चाहिए।
अनुशासन नैतिकता का मूल आधार है। समाज में विश्वास निर्माण। सीएचओ का आचरण ऐसा हो कि समाज उस पर गर्व कर सके। विश्वास के बिना कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। जहां स्वास्थ्यकर्मी पर विश्वास होता है, वहीं से स्वस्थ समाज की शुरुआत होती है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में वही सीएचओ हूं जिसकी समाज को जरूरत है? क्योंकि आज आपने जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो दर्पण थे। एक ऐसा दर्पण जिसमें हर सीएचओ अपने आचरण, अपने निर्णय और अपने व्यवहार को देख सकता है। याद रखिए, समुदाय आपसे सिर्फ दवा नहीं चाहता, वह आपसे विश्वास, सम्मान और मानवता चाहता है। अगर आप इन एथिक्स को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं तो यह वीडियो व्यर्थ है। लेकिन अगर आप इनमें से एक भी सिद्धांत अपने व्यवहार में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए, आप सैकड़ों जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सीएचओ होना गर्व की बात है, लेकिन उससे भी बड़ा गर्व है एक नैतिक सीएचओ होना। अगर आपको आज का यह वीडियो जरा सा भी सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये बातें जरूरी थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सीएचओ साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही गंभीर, सच पर आधारित और परीक्षा व फील्ड दोनों के लिए उपयोगी कंटेंट, तो अभी मिरेकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आपको कौन सी एथिक्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी और आप एक सीएचओ के रूप में किस सिद्धांत को अपने जीवन में सबसे पहले अपनाना चाहते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक और सच्चे, जमीनी और जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ईमानदार रहें और एक सच्चे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बने रहें। धन्यवाद।